सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। जैसा कि आपको पता है, ग्रामर मास्टर में हम हर ऐसे बुक्स को जो इंग्लिश ग्रामर समझने में काफ़ी हेल्प होती है उसके बारे में हम यहाँ पे रीड करते हैं, उसको समझते हैं, उनके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस चैप्टर को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ये हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम अ बुक, के पी ठाकुर की बुक है अ प्रैक्टिकल ग्रामर टू इंग्लिश, अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। सो काफ़ी एक अच्छा बुक्स है जिसमें सहज तरीके से जो है इंग्लिश सीखने के लिए, बेसिकली जो है हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। सो आज हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ये काफ़ी एक लंबा चैप्टर है, एक दिन या 2 दिन में ये नहीं कंप्लीट होने वाली है। सो इसकी जो क्लासेस है थोड़ी लंबी होंगी। मैं ट्राई करूँगा हर एक इसके पॉइंट्स को आपके सामने अच्छे से क्लियरली एंड काफ़ी सिंपल सरल तरीके से हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड इसके जो भी एक्सरसाइजेस रहेंगे आफ्टर एंड ऑफ ऑल, इसके जो रूल्स एंड जो इसके चैप्टर्स हैं सभी को कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप इसी तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं जिनको आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए टाइम एंड टेंस, जो कि इस बुक्स की चौथी नंबर चैप्टर है। इसके पहले की कुछ जो है ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे विजिट करके। तो टाइम एंड टेंस ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होती है आपके लर्निंग इंग्लिश को, ग्रामर को अच्छे तरीके से समझने के लिए। जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं कि श्याम खाना खा रहा है, श्याम खाना खा चुका है, श्याम खाना खाएगा। ये सब डिपेंड करती है हमारे टेंस पे, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल जो होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली टाइम एंड टेंस काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। उसको इंग्लिश को अच्छे तरीके से किसी के भी सामने में अगर आप उसको बोलना चाहते हो या फिर शब्द लिखना चाहते हो, सेंटेंस बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आपको टाइम एंड टेंस की अच्छे तरीके से ज्ञान एंड उसका समझ को होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे कुल 3, देखिए रूल नंबर 1 है, ऐसे 3 हम रूल्स को समझेंगे जो कि आगे चल के मैं इसके और अच्छे तरीके से व्याख्या और विश्लेषण भी करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 3 सेंटेंस पढ़ता हूँ, ठीक है। कपिल प्लेज क्रिकेट, कपिल प्लेड क्रिकेट एंड कपिल विल प्ले क्रिकेट। यहाँ पे 3 तरह के सेंटेंस हैं। इसमें कपिल एंड क्रिकेट जो सेम है, ठीक है। ये जो हमारा नाउन है, ये सब जो है हमारा एकदम ये कपिल हो गया हमारा नाउन एंड ये क्रिकेट हो गया हमारा यहाँ पे भर्ब। देखिए नाउन, प्रोनाउन, भर्ब, मैं जितने भी चीज़ यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है इसको अभी आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप इसको एक ऐसा समय आएगा जब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। और अगर अभी आपको जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं जिसमें टाइम्स, वर्ब्स के एक्सेट्रा के बारे में अच्छे से मैंने व्याख्या भी किया है। अब मैं इन 3 सेंटेंसेस को आपको समझाता हूँ। देखिए कपिल प्लेस क्रिकेट, जब भी इस तरह के जो वर्ब होता है ना हमारा, तो उसके साथ अगर एस लगा हो, मैंने क्रिकेट को जो है यहाँ पे भर्ब कह दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे भर्ब जो है प्लेस है। तो जब भी इस तरह के क्या करता है कि वो प्लेस मतलब क्रिकेट खेल रहा है, कपिल प्लेस क्रिकेट, कपिल प्लेड क्रिकेट, कपिल खेल चुका है, यहाँ पे ईडी लग चुका है। एंड कपिल विल प्ले मतलब कपिल खेलेगा। तो ये 3 तरह के टेंसेंस है। पहला हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस एंड तीसरा हो गया यहाँ पे फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से टेंस को जो है पकड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन वाक्यों में प्लेस, प्लेड एंड प्लेड वर्ब है। प्ले प्रेजेंट टेंस जो कि मैंने अभी कहा, तो आप इसको जो है रूल्स को पढ़ सकते हैं, इसकी उतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए इन वाक्यों से हमें क्या पता चला कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर क्रमशः प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टाइम का बोध होता है। मतलब कि जिस भी टेंस, मतलब जो भी उसकी वर्तमान स्थिति होती हो या फिर उसकी जो उस समय की स्थिति को दर्शाता हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्लेज, प्लेड एंड विल प्ले कैसे लगेगा, तो वो सब हम अभी आगे चलकर जानने वाले हैं। बस आप पेशेंसफुली जो है वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनेगी। एंड यहाँ पे मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ एक समझने वाली चीज़ है कि टाइम और टेंस दोनों एक नहीं है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, किंतु टेंस का बोध संबंध से होता है। देखिए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब जो है जो सब जगहों पे एक ही लगता हो, लेकिन टेंस जो है वर्ब पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने कहा था ना, प्ले के साथ एस या फिर प्लेड एंड विल प्लेड ऐसे कब लगेगा, तो वो सब चीज़ समझने के लिए भी हम अभी आगे चल करके बहुत से ऐसे वर्ब के बारे में आपको पढ़ाएंगे, जिसके लाइक कि प्ले, प्लेइंग, प्लेड ऐसे एक्सेट्रा जो है, गो, गॉन, वेंट एक्सेट्रा कैसे वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, वो सब सारे चीज़ जो है हम आगे चल करके देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए टाइम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या बांटा भी गया है। पास्ट टाइम्स मतलब जो हमारा कल बीत चुका है, प्रेजेंट टाइम जो अभी हमारा चल रहा है, एंड फ्यूचर टाइम जो हमारा कल होने वाला है, ठीक है। अब टाइम और टेंस के संबंध को देखिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। वुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरे लिए एक फेवर मतलब उसके पक्ष में कुछ या छोटा सा मदद कर दोगे, काम कर दोगे, उसको भी यही कहते हैं। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता। डिड यू नो वॉन्ट टू सी मी, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते। इज इट गोइंग टू रेन, क्या बारिश होने जा रही है। मिल्क इज़ वाइट, दूध जो है यहाँ पे सफ़ेद है। तो इन वाक्यों में क्या हो रहा है कि कुड, वुड, वांटेड, डिड पास्ट टेंस में है, किंतु इनमें प्रेजेंट टाइम्स का बोध होता है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू का अर्थ यह नहीं हुआ कि मैं आपसे बात करना चाहता था, बल्कि ये कि अब नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पे जो है हम विनम्र आग्रह या फिर जो है अपने नम्र भाव को, बोध को जब हम इस तरह से प्रकट करते हैं ना, तो प्रेजेंट टाइम के लिए पास्ट का प्रयोग होता है। देखिए थोड़ा सा आपको हो सकता हो अभी ये मैं जो भी पढ़ रहा हूँ या फिर जो आपसे कह रहा हूँ समझने में दिक्कत हो रही होगी, बट आगे चलकर जो है सब आपको जो है आसान लगने वाला है। तो देखिए अंतिम 2 वाक्यों में इज एंड इज गोइंग प्रेजेंट टेंस में है। इज गोइंग टू रेन का मतलब फ्यूचर से बोध होता है, क्योंकि वर्षा होने वाली है, हो नहीं रही है, यद्यपि इज गोइंग टू प्रेजेंट टेंस में है। अब जैसे कि इज गोइंग सिर्फ पकड़ते हैं, इज गोइंग मतलब अभी जारी है, लेकिन जब भी इसको प्रेजेंट मतलब सॉरी फ्यूचर के लिए जब वो वर्षा होने वाली है का बोध करते हैं ना, तो कुछ कुछ जगहों पे जो है इज गोइंग टू प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है, ठीक है। मिल्क इज़ वाइट पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस तीनों का बोध होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है उजाला है और रहेगा, ये कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य। जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, ठीक है, चंद्रमा धरती के चारों ओर घूमती है, सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं, ये सब जो है जो कभी बदल ही नहीं सकते हैं। तो उनका जो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का बोध जो है एक ही जगह होगा, लेकिन इसे प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट टाइम का बोध हो, अगर पास्ट टाइम्स में हो तो पास्ट टाइम्स का भी बोध हो। अब कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिससे कि पता चल जाएगा टाइम और टेंस दोनों एक चीज़ नहीं है, बिल्कुल एक जैसे संबंध है, जैसे जिसको को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमेशा जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जितने भी सेंटेंस हैं ना, सब जो है प्रेजेंट टेंस यहाँ तक एंड फ्यूचर टाइम का है। जैसे आई होप द रेन इज लेट, टुमारो इज सैटरडे। तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम है, अभी हम बात कर रहे हैं टुमारो इज सैटरडे, हम आज बात कर रहे हैं कि कल शनिवार है। तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस के एंड फ्यूचर टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट के टाइम में हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। द मैच टेक्स प्लेस ऑन मंडे, जो मैच जो है वो खेला जाएगा मंडे को। तो हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, यू हैव रेंड माई ड्रेसेस, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी। देखिए यहाँ पे रेंड मतलब ऑलरेडी खराब कर चुका है, ये बात वो कह रहा है प्रेजेंट टेंस में कह रहा है, लेकिन किस समय का कह रहा है, पास्ट के बारे में कह रहा है। उसी तरह हम एक फ्यूचर का एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, कुड आई स्मोक इन हेयर, क्या मैं अब यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ। तो प्रेजेंट का बात कर रहा है, लेकिन जो है पास्ट टेंस का बात कह रहा है, प्रेजेंट
टाइम के बारे में कह रहा है। कुड यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी मदद करोगे, वो जो है पास्ट टेंस में प्रेजेंट का बोध हो रहा है। तो इस तरह से जो है डिपेंड करता है थोड़ा थोड़ा वो आपका प्रेजेंट जो है पास्ट टेंस एंड पास्ट टाइम्स का, इस तरह से कुछ कुछ जगहों पे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तीसरा जो रूल्स है, देखिए यहाँ पे 3 फिर से सेंटेंसेस है। ही इज़ वेल टुडे, वो आज अच्छा है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ही विल बी क्वाइट वेल टुमारो, ये कल और अच्छा होगा, तो ये हम क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के ही बारे में बात कर रहे हैं। यस्टरडे ही वाज अनवेल, कल जो है वो अस्वस्थ था, अनवेल था मतलब बीमार था, तो ये हो गया पास्ट टेंस। अब जो है कुछ मॉडर्न ग्रामरियंस है जिसको अंग्रेजी में 2 टेंस होते हैं, लाइक ए प्रेजेंट एंड पास्ट, लेकिन दोनों टेंस के जो फॉर्म्स के सही पास्ट एंड फ्यूचर टाइम्स का जो है उसी तरीके से उसका बोध होता है। अतः अंग्रेजी इंग्लिश में फ्यूचर टाइम का बोध कराने के लिए फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर टाइम की अभिव्यक्ति मॉडल एक्सिलरीज, जैसे कि जो भी हमारा मॉडल एक्सिलरीज के बारे में भी जो है ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मॉडल एक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब्स एक्सेट्रा के बारे में, कि शैल विल कैन में इत्यादि जो है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म्स या प्रोग्रेसिव फॉर्म्स द्वारा होती है, किंतु ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार अंग्रेजी में 3 टेंस होते हैं, ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एंड इसी 3 टेंस को लेकर के हमारी ये पूरी क्लास चलने वाली है, लाइक ये सीरीज़ जो कि प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर से हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अभी तक के लिए ये 3 रूल्स मैंने आपसे जो अभी यहाँ पे जो शेयर किए, आपको एक्सप्लेन किया। हो सकता है इसमें से आपको कुछ ना समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इसको हम रिपीटेडली ट्राई करेंगे उसको और अच्छे तरीके से आपके सामने क्लियर करने के लिए। अगले क्लास में हम काइंड ऑफ टेंस, जैसे कि मैंने कहा था ना, सिंपल टेंस, कुछ एग्जाम्पल्स, उसके फॉर्म्स, ये सब सारे जो है आपको अच्छे से क्लियर करेंगे, एंड उसके बाद जो है वर्ब्स ऑफ फॉर्म्स की तरफ बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में काइंड ऑफ टेंसेस के साथ।